नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। तो आज फिर हम एक बार सफलता के मंत्र पार्ट 4 में डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा लिखित पुस्तक में एक और नए चैप्टर को लेकर आपके समक्ष प्रेजेंट हुए हैं। इसका नाम है वर्कशायर हैथवे, वॉरेन बफे। असाधारण परिणाम पाने के लिए असाधारण चीजें करना जरूरी नहीं है। वॉरेन बफे विश्व की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी वर्कशायर हैथवे एक अमेरिकी मल्टीनेशनल होल्डिंग कंपनी है जिसका मुख्यालय ओमाहा अमेरिका में है। इसके पास कई बीमा सेवा, रिटेलिंग, ऊर्जा और यूटिलिटी कंपनियों को स्वामित्व है। कंपनी को मुख्यतः निवेश कंपनी के रूप में जाना जाता है, जिसकी कोका कोला और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी दिग्गज कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी है। यह अमेरिका की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी है। वॉरेन बफे वर्कशायर हैथवे के सीईओ हैं और वेरेंस मैगजीन में 2007 में वर्कशायर को विश्व की सबसे सम्मानित कंपनी घोषित किया था। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का सबसे महंगा शेयर 2 मई 2012 को वर्कशायर हैथवे की क्लास ए शेयर का भाव $121,775 का था और यह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का सबसे महंगा शेयर था। 2011 में कंपनी की कुल आमदनी $143.688 अरब थी और इसे $10.254 अरब का मुनाफा हुआ था। वर्कशायर हैथवे में कुल 2,60,000 कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन निवेश विभाग में केवल 20 पूर्णकालीन कर्मचारी काम करते हैं। कंपनी की सफलता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर किसी ने 1965 में वर्कशायर हैथवे में $10,000 का निवेश किया होता तो सन 2000 तक उसे $5 करोड़ का लाभ हुआ होता। संसार की तीसरे सबसे अमीर आदमी आखिरी बफे ने जादू की ऐसी कौन सी छड़ी लहराई जिससे वर्कशायर हैथवे कंपनी दिवालियेपन की कगार से उबर कर इतनी सफल कंपनी बन गई। बफे की सफलता के वे कौन से मंत्र हैं जिनकी बदौलत वे संसार के तीसरे सबसे अमीर आदमी बने और उनके पास $44 अरब की संपत्ति है? वे संसार के सबसे बड़े और सफल निवेशक कैसे बने? उनकी सफलता का क्या राज है? बचपन के सबक। वॉरेन बफे का जन्म 1930 में हुआ है। वे बचपन से ही पैसे कमाने लगे थे। वे घर घर जाकर च्युइंगम होती है ना, च्युइंगम, कोका कोला और साप्ताहिक पत्रिका बेचते थे। कुछ समय तक उन्होंने अपनी दादी जी के किराए स्टोर में भी काम किया। अखबार बांटने के अलावा वे सोडा पॉप बेचने और पिनबॉल मशीन लगाने जैसी कई दूसरे धंधे भी करते थे। उनके व्यावसायिक प्रत्ययनों से उन्हें नियमित आमदनी होती थी, जिसका वे दोबारा निवेश करके नए व्यवसाय शुरू करते थे। हाई स्कूल में पढ़ते वक्त वॉरेन बफे ने एक मित्र के साथ एक पिनबॉल मशीन खरीदी। उससे हुई कमाई से उन्होंने नई मशीन खरीदी और इस तरह उन्होंने 8 मशीनें कर ली। जब उन्होंने अपना कारोबार बेचा तो मिलने वाले पैसों से उन्होंने नया बिजनेस शुरू किया। इस तरह 26 वर्ष की उम्र तक उन्होंने $1,74,000 इकट्ठे कर लिए थे। 11 वर्ष की उम्र में से ही शेयर बाजार में। उल्लेखनीय बात यह है कि वह मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपना पहला इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया था।
अपने व्यवसाय से होने वाली आमदनी को बफे ने खर्च नहीं किया, बल्कि 14 साल की उम्र में ही 40 एकड़ खेती की जमीन खरीद ली और इससे किराए पर उठाकर हर साल लाभ कमाने लगे। शेयर बाजार का अनुभव उन्हें बचपन में ही हो गया था। 11 वर्ष की उम्र में बफे ने अपना पहला शेयर खरीदा। तब उन्होंने $38 के भाव पर सिटीज सर्विस के 3 शेयर खरीदे थे। यह शेयर बाजार में उनका पहला कदम था। उस वक्त कौन जानता था कि आगे चलकर वे शेयर बाजार में इतना नाम कमाएगा और संसार के सबसे महंगा निवेशक बनेगा। महत्वपूर्ण मोड़। वॉरेन बफे के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बेंजामिन ग्राहम के शिष्य बने। बेंजामिन ग्राहम शेयर बाजार के प्रख्यात विशेषज्ञ थे। वे मूल्यगत निवेशक नीति के प्रवर्तक थे और वॉरेन बफे उनकी पुस्तक द इंटेलिजेंस इन्वेस्टर से बहुत प्रभावित हुए थे। दोस्तों, इस बुक का नाम आप जरूर सर्च करें और पढ़ें, क्योंकि ये वो बुक है जो किसी महान व्यक्ति ने पढ़कर अपनी जीवन को सफल बनाया। तो मैं चाहूँगा आप भी पढ़ें। मैंने भी इसे नोट कर लिया है, आप भी कहीं ना कहीं नोट कर लें। बुक का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इस बारे में बफे का कहना है, खुशकिस्मती से मुझे हार्वर्ड में दाखिला नहीं मिल पाया, जिसका मतलब था कि मुझे कोलंबिया में वैन ग्राहम से पढ़ने का मौका मिल गया, जिससे मेरी ज़िंदगी बदल गई। सभी कुछ अच्छा हुआ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मेरी खुशकिस्मती का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। मैं 80 साल से खुशकिस्मत रहा हूँ। नायाब विचार। वॉरेन बफे जब विख्यात बेंजामिन ग्राहक के शिष्य थे तो उनके मन में मूल्यगत निवेश करने का विचार आया। उनमें शेयर बाजार का ज्ञान था और बहुत से लोग उनसे सलाह लेने आया करते थे। एक दिन बफे ने मन में विचार किया, क्यों न पैसे वालों लोगों के साथ एक पार्टनरशिप की जाए, जिसके तहत उनके पैसे को बफे शेयर बाजार में लगाएंगे और मुनाफे में हिस्सेदारी करेंगे। इसमें लोग अपना पैसा बफे को दे देते थे और बफे अपनी चुनी हुई कंपनी में उनके पैसे का निवेश करते थे। 4% से ज़्यादा जितना भी लाभ होता था, बफे उसमें से 25% अपनी फीस के रूप में रख लेते थे और बाकी का मुनाफा पैसा लगाने वाले को दे देते थे। ये पार्टनरशिप पहले दोस्तों से शुरू हुई, लेकिन बाद में अपरिचित लोग भी बफे की निवेश कला में लाभ उठाने के लिए आने लगे। कंपनी की स्थापना। टेक्सटाइल कंपनी वर्कशायर हैथवे की स्थापना 1839 में ही हो चुकी थी। वॉरेन बफे ने तो 1962 में उसे खरीदा था। दरअसल बफे ने सीधी उस कंपनी को नहीं खरीदा था, वे तो निवेश करने के लिए उसके शेयर खरीद रहे थे। मगर अंततः बफे ने इतने सारे शेयर खरीद लिए कि अंत में वे कंपनी के मालिक बन गए। हालांकि उस वक्त टेक्सटाइल व्यवसाय ढलान पर था। शुरुआती संघर्ष। 2010 में बफे ने दावा किया था कि बर्कशायर हैथवे को खरीदना उनके जीवन की सबसे बड़ी निवेश भूल थी। यदि वे उस पैसे का निवेश बीमा कंपनियों को खरीदने में करते तो उन्हें कई गुना अधिक लाभ होता। 1962 में कंपनी का स्वामित्व आ जाने के बाद बफे ने टेक्सटाइल उद्योग में प्रगति के प्रयास किए, लेकिन 1967 तक वे समझ गए कि इस उद्योग में प्रगति संभव नहीं है और बीमा उद्योग में विस्तार की अच्छी संभावना है। 1967 में बफे ने कंपनी के माध्यम से बीमा उद्योग और अन्य निवेश किए। 1985 में वर्कशायर हैथवे का टेक्सटाइल कारोबार बंद हो गया और यह होल्डिंग कंपनी बन गई। सफलता के मंत्र। पहला, दूरदर्शिता रखें। वॉरेन बफे कहते हैं कि मैं कभी शेयर बाजार में पैसा कमाने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं कोई भी शेयर यह मानकर खरीदता हूँ कि शेयर बाजार अगले दिन बंद हो जाएगा
और 5 साल तक नहीं खुलेगा। दूरदर्शिता का यह सबक उन्हें बचपन में ही मिल गया था। 11 साल की उम्र में उन्होंने एक कंपनी के 3 शेयर $38 के भाव पर खरीद लिए, लेकिन उसका भाव गिरकर $27 तक आ गया। बाद में जब भाव बढ़ा $40 हुआ तो बफे ने शेयर बेच दिए, जिससे उन्हें ब्रोकरेज के बाद $5 का फायदा हुआ। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे वॉरेन बफे कभी नहीं भूल पाए। उसके बाद उस शेयर का भाव $200 तक ऊपर गया। यह देखकर बफे बहुत पछताए। इस घटना से बफे ने 2 बातें सीखी। पहली ये कि वे अच्छे कंपनी चुन सकते थे, उन्होंने चुनी भी थी, और दूसरी यह कि अच्छी कंपनियों के मामले में दूरगामी दृष्टिकोण ज़्यादा लाभदायक होता है। दीर्घकालीन निवेश और दूरदर्शिता के कारण ही वॉरेन बफे को आज संसार का महानतम निवेशक कहा जाता है। वॉरेन बफे शेयर खरीदते समय 10 मिनट के बारे में नहीं बल्कि 10 साल के बारे में सोचते हैं। वे तात्कालिक लाभ के बजाय दूरगामी लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक बार किसी ने बफे से पूछा था, आप अपने शेयर बेचने के लिए कितने लंबे समय तक इंतजार करेंगे? इस पर उनका जवाब था, अगर कंपनी सही है तो हम अंतकाल तक इंतजार करेंगे। दूसरा, किफायत से चलें। जिस व्यक्ति को वर्तमान युग का सबसे सफल निवेशक माना जाता है, वे आज भी उसी पुराने मकान में रहते हैं जिसमें वे अमीर बनने से पहले रहते थे। कुछ समय पहले तक वे अपनी पुरानी कार में ही घूमते थे। 2008 में उनकी वार्षिक तनख्वाह केवल $1 लाख थी, जो इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ के लिहाजे से काफ़ी कम थी। वॉरेन बफे इतने मितव्ययी हैं कि लोग उनकी किफ़ायत देखकर हैरान हो जाते हैं। उनकी किफ़ायत के कई किस्से लोकप्रिय हैं। कहा जाता है कि अगर सड़क पर उन्हें कोई सिक्का गिरा दिख जाए तो वे उठाने में संकोच नहीं करेंगे। मेहनत करें। मेहनत के बिना शिखर पर पहुंचना संभव नहीं है। ये बात वॉरेन बफे पर नहीं हर एक पर लागू होती है। एक बार वॉरेन बफे से किसी ने पूछा कि वे निवेश में इतने सफल कैसे बने। इस पर उनका जवाब था, हम हर साल हजारों एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। एक एनुअल रिपोर्ट यानी औसतन 100 पेज का जटिल दस्तावेज। इसका मतलब है कि हर साल बफे लाखों पेज पढ़ते थे, उनका अर्थ समझते थे और उनके आधार पर निवेश के निर्णय लेते थे। दिन रात कंपनियों की बैलेंस शीट और एनुअल रिपोर्ट पढ़ना उनकी हॉबी बन गई। एनुअल मतलब कितना पूरा साल का कितना टर्नओवर है, कितना इसकी बचत होती है। अपने गहन विशेषक मतलब अपने गहन चिंतन और गहन इच्छा दृष्टि और ठोस निवेश नीति के दम पर उन्होंने अकेले ही अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे को फॉर्च्यून 500 में ला खड़ा किया। अंधेरे में तीर न चलाएं। बफे ने कहा है, कभी कभी किसी ऐसे व्यवसाय में निवेश ना करें जिसे आप समझ ना सकते हो। बफे उन कंपनियों में निवेश नहीं करते थे जिसमें भविष्य के बारे में वे सटीक अनुमान नहीं लगा सकते। ये बहुत अच्छी बात है। जिस चीज़ पे आप पूर्णतः श्योर ना हो, पूर्णतः आपको पक्का अनुभव या आपको पक्का विश्वास ना हो रहा हो कि इसमें क्या होगा, संकोच हो, तो उस पर कभी भी दाव न लगाएं। यही कारण है कि जब सारी दुनिया के शेयर बाजार विशेषज्ञ कंप्यूटर कंपनी के शेयर खरीद रहे थे या उन्हें खरीदने की सलाह दे रहे थे, तब बफे ने इन कंपनियों के शेयरों का हाथ नहीं लगाया। उनका मानना था कि वे नई कंप्यूटर कंपनियों की आमदनी का सटीक अनुमान नहीं लगा सकते, इसलिए उन्होंने किसी टेक्नोलॉजी कंपनी में निवेश नहीं किया। इसी वजह से वॉरेन बफे ने अपने मित्र बिल गेट्स की कंपनी में निवेश नहीं किया। सही बात है, बफे टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। आजकल के बच्चे
24 घंटे सेल फोन में लगे रहते हैं, लेकिन वॉरेन बफे सेल फोन का इस्तेमाल केवल यात्रा करते समय ही करते हैं। और तो और उनके ऑफिस में कंप्यूटर तक नहीं है। बहरहाल हाई टेक शेयर से दूर रहने वाले वॉरेन बफे 2011 में पहली बार किसी टेक्नोलॉजी कंपनी के शेयर खरीदे जब उन्होंने 11 अरब डॉलर में IBM के 6.4 करोड़ शेयर खरीदे। सुरक्षित फासले की नीति अपनाएं। बफे का एक कोटेशन सभी निवेशकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला नियम, कभी पैसा मत गवाओ। दूसरा नियम, कभी पहले नियम को मत तो भूलो। बफे सुरक्षा के फासले में विश्वास करते हैं, जो बेंजामिन ग्राहम का मूल मंत्र है। आसान भाषा में सुरक्षित फासले का मतलब यह है कि कंपनी के शेयर का भाव कंपनी के वास्तविक मूल्य के काफ़ी कम हो और दुनिया में काफ़ी फासला हो। बफे के अनुसार दोनों के बीच बहुत बड़ा फासला होना चाहिए। अपना लक्ष्य ₹1 का वह नोट खरीदना होना चाहिए जो बाजार में 40 पैसे के भाव में बिक रहा हो। बफे कहते हैं कि अगर आप 30,000 पाउंड भार सह सकते हैं, मतलब सहने लायक पुल पर 10,000 पाउंड भार ट्रक ले जाते हैं तो आपके पास काफ़ी सुरक्षित फासला होता है। जब आपके पास इतना बड़ा सुरक्षित फासला हो तो फिर चिंता किस बात की। बफे कहते हैं अगर कोई कंपनी अच्छा काम कर रही है तो उसके शेयर का भाव अंततः अवश्य ले बढ़ेगा। ये कहानी थी दुनिया के शेयर बाजार के किंग कौन बफे सॉरी, वॉरेन बफे। ये भी एक अपने आप में किंग हैं शेयर बाजार के। हर व्यक्ति को अपने क्षेत्र में किंग होना जरूरी है। कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है। आप किस चीज़ में अच्छे हैं ये कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।